हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू बेसिक टू एडवांस चैनल। आज मैं आप लोगों को जो कमिंग एग्जाम है इकोनॉमिक्स का 1 तारीख को उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ जो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। वीडियो स्टार्ट करने के पहले आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं भेजता हूँ आप बाकी के बच्चों को शेयर करो जिससे उनको एग्जाम में हेल्प हो जाएगा। ठीक है। और एक रिक्वेस्ट और है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ उसकी तो आप तैयारी करो ही करो, साथ में जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हो उसका कॉन्सेप्ट समझ के रखो, तो उससे आंसर लिखने में ईजी हो जाएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट विद इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स विदाउट वेस्टिंग टाइम। सबसे पहले हम फर्स्ट चैप्टर के एक्सरसाइज पे आते हैं। इस एक्सरसाइज जो पेज नंबर 7 पे है, आप लोगों को इसमें ऑब्जेक्टिव तो सब करना, ऑब्जेक्टिव कुछ भी छोड़ना नहीं है। इसमें से आप माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंस और फीचर्स देख के जाइएगा जो क्वेश्चन नंबर 4 पे फर्स्ट और सेकंड पे है। ठीक है, क्योंकि मोस्टली वन ईयर हर 1 साल के गैप पे ये दोनों क्वेश्चन जरूर पूछते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स के फीचर्स या माइक्रो इकोनॉमिक्स फीचर, इसमें से एक 110% कन्फर्म आता ही आता है। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स है, इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। फीचर्स और इंपॉर्टेंस दोनों क्वेश्चन आप करके जाइएगा, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन कंफर्म रहता है। ऑब्जेक्टिव्स आपको सब करना, ऑब्जेक्टिव आपको छोड़ना नहीं है। तो चैप्टर 1 से आपको फीचर्स ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो एंड इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो मैक्रो ये दोनों क्वेश्चन करके जाना है। ओके, कम टू द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज यूटिलिटी एनालिसिस। इस चैप्टर के एक्सरसाइज पे आते हैं। इस चैप्टर्स में आपको अगर हम क्वेश्चन आंसर के बारे में देखने जाए तो ये जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी है वो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा था। क्योंकि लॉ हमारे में इकोनॉमिक्स में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें लॉ ऑफ डीएमयू मोस्टली पूछा ही जाता, तो ये क्वेश्चन आप करके जाइएगा। इसके अलावा पेज नंबर 12 पे जो डिस्टिंग्विश बिटवीन टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी, ये डिस्टिंग्विश भी आप करके जाइएगा। राइट, एजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू ये भी करके जाइएगा। इसके अलावा आप टाइप्स ऑफ यूटिलिटी ये करके जाइएगा और फीचर्स ऑफ यूटिलिटी ये करके जाइएगा। तो ये सारे जो क्वेश्चन करके जाओगे उसमें से 1-2 क्वेश्चन कंफर्म 110% बोर्ड के एग्जाम में जरूर आएंगे। नेक्स्ट आते हैं चैप्टर डिमांड एनालिसिस 3A। इसके क्वेश्चन भी ये आगे बढ़ने के पहले मैं आप एक रिक्वेस्ट और करूंगा, जितना भी डिस्टिंग्विश है इकोनॉमिक्स के सिलेबस में सभी डिस्टिंग्विश आपको करना है, डिस्टिंग्विश एक भी छोड़ने नहीं है। क्योंकि सभी डिस्टिंग्विश करने से क्या होगा, आपका शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर हो जाएगा, लॉन्ग आंसर्स भी प्रिपेयर हो जाएंगे। तो डिस्टिंग्विश आपको एक भी नहीं छोड़ना, डिस्टिंग्विश सब करना है। ओके, तो अभी ये चैप्टर्स का पढ़ते हैं, डिमांड एनालिसिस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके एक्सरसाइज में अगर आते हैं तो एक्सरसाइज जो है पेज नंबर 25 पे दिया हुआ है। इसमें आपको आंसर इन डिटेल में लॉ ऑफ डिमांड करके जाना है। राइट, लॉ ऑफ डिमांड हमेशा क्वेश्चन में पूछा जाता है। इसके अलावा टाइप्स ऑफ डिमांड जो पेज नंबर 19 पे दिया हुआ है, डायरेक्ट डिमांड, इनडायरेक्ट डिमांड, कॉम्प्लीमेंट्री, ज्वाइंट डिमांड, ये करके जाना है। राइट, इसके अलावा लॉ ऑफ डिमांड के एजम्पशन एक्सेप्शन करके जाने एग्जाम में आते हैं। राइट, तो ये आपको प्रिपेयर करके जाना है। गिफेंस पैराडॉक्स, ये एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट बार बार आया हुआ है, तो ये भी करके जाइएगा, ये एग्जाम में आता है। गिफेंस पैराडॉक्स शॉर्ट नोट्स के लिए। फिर डिमांड में, वेरिएशन इन डिमांड में एक्सपांशन ऑफ डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, डिक्रीज डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड, ये डिस्टिंग्विश करके जाइएगा। अलग से नोट्स मत कीजिएगा, डिस्टिंग्विश करके जाइएगा। इसमें से कंफर्म एग्जाम में गारंटी क्वेश्चन आता ही आता है। कम टू द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट चैप्टर आई वांट टू गिव सम अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू द केस स्टडी। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 का आप ये ग्राफ देख रहे हो, ये आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 जो दिख रहा है वो आ सकता है। मतलब इन तीनों में से कोई भी क्वेश्चन करके जाएगा, मतलब तीनों क्वेश्चन करके जाएगा, इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फंसने के ज्यादा चांसेस हैं। कम टू द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो पेज नंबर 28 पे है। तो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, राइट, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, परफेक्ट इलास्टिक डिमांड, राइट, रिलेटिव इलास्टिक डिमांड, रिलेटिव इलास्टिक डिमांड, ये सब करके जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है। इसके अलावा इंपॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये 2-3 बार पूछा गया है। एक दो बार आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको नजरअंदाज मत कि इसको भी एक बार रीड कर लीजिएगा एज अ कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। ओके, नाउ कम टू द एक्सरसाइज पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। एक्सरसाइज पार्ट में आप केस स्टडी तो आपको छोड़ना नहीं है, वो आपको करके जाना है। राइट, जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ये करके जाना है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट चैप्टर,
दैट इज सप्लाई एनालिसिस। इसमें आपको सप्लाई शेड्यूल, सप्लाई कर्व, इंड्यूस सप्लाई कर्व के बारे में स्टडी करनी है। डिटरमिनेंट ऑफ सप्लाई पढ़ के जाइएगा। लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ के जाइए। लॉ ऑफ सप्लाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता ही आता है। इसके एजम्पशन, इसके एक्सेप्शन जो पेज नंबर 39 और 40 पे दिए वो करके जाइएगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज वेरिएशन इन सप्लाई। इसमें भी सेम जैसे डिमांड में था, इसमें भी एक्सपांशन ऑफ सप्लाई, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, डिक्रीज इन सप्लाई, इंक्रीज इन सप्लाई, इसके बारे में करके जाइएगा क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा है। तो डिमांड वाले चैप्टर से और सप्लाई वाले चैप्टर्स में आपको सब टाइप्स ऑफ डिमांड, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड टाइप्स ऑफ डिक्रीज, टाइप्स ऑफ सप्लाई ये करके जाना है। इसमें कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपांशन, डिक्रीज और इंक्रीज ये करके जाना। ओके, नाउ कम टू द एक्सरसाइज पार्ट। इस एक्सरसाइज पार्ट में आपको एक ऑब्जर्व द फॉलोइंग टेबल एंड क्वेश्चन करके जाना है, ठीक है। और इसके अलावा जो कॉन्सेप्ट मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि टाइप्स ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई करके जाना है, एक्सेप्शन के साथ, एजम्पशन के साथ। कम टू द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज फॉर्म्स ऑफ मार्केट। मेरा एडवाइस रहेगा कि इसमें जो डिस्टिंग्विश बिटवीन है परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ये डिस्टिंग्विश आप करके जाइएगा, उसमें आपके चैप्टर्स कवर हो जाएंगे। फिर भी परफेक्ट कंपटीशन के फीचर्स करके जाइएगा, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता है। मोनोपोली करके जाइएगा, मोनोपोली के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आते हैं। उसके बाद ओलिगोपोली बहुत कम है, फिर भी एक बार देख के जाइएगा ओलिगोपोली के बारे में। बाकी जितने भी टाइप्स ऑफ मार्केट, जैसे मैंने बोला परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ये सब करके जाइएगा, एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसके बाद ये टेबल करके जाए क्वेश्चन नंबर 6 वाला, ठीक है, तो करके जाएगा, एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा है। फिर भी मोस्टली मैं बोलता हूँ परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मोनोपोली, ये 3 कॉन्सेप्ट करके जाइएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज इंडेक्स नंबर। इसमें एक डिस्टिंग्विश करके जाइएगा, जो डिस्टिंग्विश है प्राइस इंडेक्स नंबर, वैल्यू इंडेक्स नंबर, सिंपल इंडेक्स नंबर, इस वेटेज इंडेक्स नंबर, इसके डिस्टिंग्विश जो रहेंगे वो डिस्टिंग्विश कर लीजिएगा। और बाकी एक दो प्रैक्टिकल क्वेश्चन देख लीजिएगा जो एक्सरसाइज में दिया होगा। जैसे एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 60 पे क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड 4 ये देख के जाइएगा और डिस्टिंग्विश बिटवीन देख के जाइएगा, इसमें आपका सब कवर हो जाएगा, बाकी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो मैथमेटिक न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर 4 का डिस्टिंग्विश 2 करके जाइएगा खाली। कम टू द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज नेशनल इनकम। इसके एक्सरसाइज पार्ट में अगर हम देखेंगे तो डिस्टिंग्विश आपको तो करना है क्योंकि डिस्टिंग्विश आता ही है, जैसे GNP, हाँ, NNP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट, हाँ, वो सब करके जाएगा। जितने भी डिस्टिंग्विश हैं, जैसे बता दूं पेज नंबर 63 पे GDP है, हाँ, NDP है, GNP है, NNP है, वो सब आपको करके जाना है, डिस्टिंग्विश फॉर्मेट में आता है एग्जाम में। इसके अलावा आपको एक्सप्लेन द इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम, ये करके जाना है, एग्जाम में पूछा जाता है, जो पेज नंबर 69 पे क्वेश्चन नंबर 7 का 2 है, वो करके जाइएगा। और आइडेंटिफाई कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स आपको सब करना है, ऑब्जेक्टिव में कोई भी ऑप्शन नहीं आपको छोड़ना है। नेक्स्ट आता है 8 चैप्टर पे एक्सरसाइज पेज नंबर 79 पे आपको क्वेश्चन नंबर 2 डिस्टिंग्विश करना है, पब्लिक फाइनेंस, प्राइवेट फाइनेंस, इंटरनल डेट डिस्टिंग्विश करके जाना है, जिसमें से पब्लिक फाइनेंस, प्राइवेट फाइनेंस, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, ये बहुत बार पूछा गया, मतलब पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये आ सकता है एग्जाम में। और ब्रीफ आंसर में अगर आपको करना है तो इंपॉर्टेंस ऑफ गवर्नमेंट बजट कर सकते हो और क्वेश्चन नंबर 6 का पहला कर सकते हो, ये 2 क्वेश्चन आप करके जाइएगा। उसके बाद कम टू द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज चैप्टर नंबर 9 मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। इसमें डायरेक्ट डिस्टिंग्विश में एक्सरसाइज पार्ट में आते हैं, चैप्टर पेज नंबर 92 पे जो है इसका डिस्टिंग्विश करके जाइएगा, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट जो हमेशा आता है एग्जाम में। इसके अलावा डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट इतना नहीं आता है। ऑर्गेनाइज सेक्टर इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर एग्जाम में आ सकता है। कम टू द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज फॉरेन ट्रेड इन इंडिया, फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया। इसके भी आप डिस्टिंग्विश देख के जाइएगा, क्वेश्चन नंबर 3 का इंटरनल ट्रेड, एक्सटर्नल, इंटरनेशनल, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड। और आंसर इन डिटेल्स में क्वेश्चन नंबर 7 का 1 और 2 देख के जाइएगा। खास इसमें से आने के चांसेस कम है, लेकिन फिर भी एज मतलब रिस्क नहीं लेना है, इसके लिए क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 7 आप देख के जाइएगा। और एक केस स्टडी जरा जो ऑब्जर्व द फॉलोइंग टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन, ये देख के जाना है। तो आई होप को जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताया आपके लिए हेल्पफुल होगा और आपके एग्जाम में मार्क्स स्कोर करने में बहुत अच्छा साबित होगा। और एक रिक्वेस्ट है कि जो भी वीडियोस मैं बना रहा हूँ आपके लिए, आप अपने
फ्रेंड लोगों के साथ, बाकी स्टूडेंट के साथ शेयर कीजिए, जिससे उनकी भी मदद हो जाए क्वेश्चन आंसर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हल करने में और एक बोर्ड एग्जाम में मार्क्स स्कोर करने में। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।